હોય કે યાર કોઈ મૂકું નહીં માને, ગામમાં કોઈ જાણે નહીં ને હું વરની ફઈ, ये मद आ गयो। तो गांव में जानता हो तो पची हूं वरनी पई कहवानी जरूरत ज न पड़े। तो जब यशोहीनता है तब अपने को मद जगे है। वो देखो ध्यान से देखो, जो यशोहीन, यश एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, प्रभु में रहो भयो, और वहां को अपोजिट कैरेक्टर है मद। सोचें तो अपने को लगे कि अरे ये यश को मद के साथ अपोजिशन कैसे भयो, पर ये पंक्ति महाप्रभु जी ने लगाई है कि जीव में भगवान के इन गुणन के विरुद्ध में अपोजिट गुण कैसे पैदा हो रहे हैं कि वो मोह पैदा हो जाए। ऐसे ही वीर्य, वीर्य को मतलब क्या कि सामर्थ्य। आपको सामर्थ्य है तो आपको मात्सर्य पैदा होगा ही नहीं। जैसे शेर को कभी बकरी पे मात्सर्य नहीं होवे, बकरी को शेर पे मात्सर्य हो सके, द्विभुज वाले को चार भुज वाले पे मात्सर्य हो जाएगा कि यार ये ऐसे कैसे, हमारी सृष्टि तुम तोड़ के ले गए, और चार भुज वाले को द्विभुज वाले पे मात्सर्य हो जाएगा, ये क्या लफड़ा हो गया। क्योंकि दोनों निर्वीर्य गुसाई हैं। यदि उनमें वीर्य हो तो मात्सर्य पैदा होने को सवाल ही नहीं हो। तो ये निर्वीर्य गुसाई उनमें या तरह से मात्सर्य पैदा हो जाए कि तुम्हारे दो भुज के ठाकुर जी से हमारा चार भुज को ज्यादा, उनने कही चार भुज ब्रज की लीला में ही नहीं है, तो उनने कही ये चार भुज वो नहीं है, ये चार भुज जो है वो ब्रज की लीला के चार भुज हैं। ये सब ठाकुर जी की उठका पटकी अपने आपसी द्वेष के कारण अपने को कहां पटक रही है। शांत चित्त से ये सोचो, अपन ठाकुर जी को पटक रहे हैं। असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरति। जो ठाकुर जी को या तरह से उठक पटक रहे हैं अपने आपसी मात्सर्य के लिए, वो खुद नीचे पड़े भय निम्न भ्रष्ट गुसाइए हैं। जो ठाकुर जी को नहीं पटके वाकु तुम सच्चो गुसाई मानो, क्योंकि वहां में वीर्य है। ये क्या पद्धति है ठाकुर जी को नीचे पटकना आपसी मात्सर्य के लिए? पर क्योंकि अपन पीछे वाला मारा हृदय कमल करके अपना मन चल जाए, ऐसे मिल जाए दो चार यश करने वाले करके फिर पुरुषोत्तमता निभ जाए। तो ये सारो सेटअप है। या सेटअप को ध्यान से देखोगे तो आनंद और परमानंद, महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा किया है कि प्रभु में आनंद है, वाको आनंद है, वाको लक्षण क्या। जैसे तुमको दुख है तो तुमको रोनो आ रहे है, या तुम्हारा चेहरा उदास है, ये तुम्हारे दुख को लक्षण है। तुम्हारे हृदय में आनंद है तो तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित है, तुम उछल रहे हो, कूद रहे हो, ये तुम्हारे हृदय में रहे हुए आनंद को बाहर प्रकट हुए लक्षण है। ऐसे प्रभु में आनंद है, वाको ये लक्षण है ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। जीव में आनंद तिरोहित भयो है करके जीव पराधीन होने से कामी हो गयो, अवैराग्य के कारण कामी हो गयो, पराधीन के कारण जो है वो क्रोधी हो जाए है, जन्मादि विपन्न होने के कारण लोभी हो जाए है, माने देह गेह में अहंता ममता के कारण वाकु मोह पैदा हो जाए है, हीनता के कारण मद पैदा हो जाए है, और दुखिता के कारण वाकु मात्सर्य हो जाए। तो ये भगवत गुण अपने में तिरोहित भय हैं। पर महाप्रभु जी फिर से एक बात की अपने को समझा रहे हैं कि ये तिरोहित हैं, अपने भीतर खत्म नहीं भय हैं, खत्म नहीं भय हैं। इन तिरोहित भय है मतलब छुप गए हैं। कोई अपनी चेतना की, अपनी अहंता ममता की, अपने जो विषयन के साथ संपर्क भयो है, इन संपर्कन के कारण जो पर्दा से आ गयो है, वह पर्दा के ओट में ये सब गुण छुप गए हैं। तुम वह भगवान की सेवा करो तो तुम्हारे में भी ये ऐश्वर्य गुण, तुम अंश हो तो तुम्हारे में अंश रूप से प्रकट होंगे। वो अंशी है तो वह में अंशी रूप से है, माने वाकई यहाँ भंडार है। एक बात समझो, होलसेल है, तुम्हारे यहाँ रिटेल होएगो, पर ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग को रिटेल कलेक्शन तुम्हारे यहाँ भी होएगो। और जा वक्त ऐश्वर्य, वीर, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य तुम्हारी भगवत भक्ति के कारण प्रकट होएगो, वह वक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जो तुम्हारी विषयता है, जो तुम्हारी तामस वृत्ति है, विषय को देखने की जो तुम्हारा एक नजरिया है, वह पे वह प्रभु को अंकुश आ गया बराबर। अब तुमको जो है वो आनंद भी अनुभव हो सके है विषय में, और विषय में परमानंद भी अनुभव हो सके जब वक्त तुम्हारे में ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य है। अब तुमको कोई विषय से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को विषय तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सके है, क्योंकि गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात्
तद्वत अत्रापि चैवहि, ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है। ये आपको महाप्रभु जी को अभिलषित सेटअप है आनंद और परमानंद को। ये आनंद और परमानंद महाप्रभु जी अपने को देना चाह रहे हैं, अपने को महाप्रभु जी आनंद परमानंद देना चाह रहे हैं करके श्री गोसाई जी महाप्रभु जी को आनंद परमानंद कह रहे हैं। आनंदाय नमः, परमानंदाय नमः। आगे को विवेचन अपन कल करेंगे, थोड़ो मध्यांतर यहाँ कर रहे हैं। काफी देर लिखी हुई ऐसे दुख की हुए, क्योंकि जीवन एक अलग चीज है और जीवन में हृष्ट-पुष्ट होना एक अलग चीज है। बहुत सारी जीवन जीने की जो सिफत हैं, उन सिफत को जो अपना सके वो हृष्ट पुष्ट और ऐसा स्वस्थ जी सके है। और उन सिफतन को जो नहीं अपना पावे कोई कारण सु, अपनी लाचारी सु या बाहरी कोई कारण सु, वो जिए नहीं है ऐसी बात नहीं है, जिए तो वो भी है और जी रहे है। और ऐसो मुर्दा दिली सु जीनो, जब हृष्ट पुष्ट नहीं है तो जीनो ही क्या। तो ऐसे मुर्दा दिल को तो मरे सिवाय छुटका ही नहीं है। ये लिए उर्दू में ऐसे कहा जाए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो जीने के लिए जिंदा दिली तो तुमको सबसे पहली आवश्यकता है कि दिल तुम्हारा जिंदा है। तो बहुत से लोग बहुत सी कठोर बीमारी में भी जिंदा रहे हैं और बड़ी मस्ती से अपना जीवन जी सकें, जिनको दिल जिंदा है और कोई बीमारी नहीं होए, कुछ भी नहीं है। तो जिनके दिल मुर्दा हैं वो जिए भी ना, तो अपन को जब भी मिले ना तब भी ऐसे ही मिले हैं। अभी तो गुजराती में कहे ना, दिवेल पीधेल चेहरो। अपन उनसे कुशल समाचार भी पूछ ले ना, भूले चुके कि केम छो, अरे शू कहूं, शू छे, शू चाले छे। હવે તો છોકરો ભાગી ગયો ને ધંધામાં નુકસાન થઈ ગયો। હવે તો બધાની જ કોઈ રામાયણ છે, એકલા તમારી થોડી છે यार। तो क्या कि मुर्दा दिल हो गए। तो मुर्दा दिली से तो कभी भी जियो नहीं जा सके। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं, ऐसे कहा जाए। तो खुश रहने को एक बात समझो ध्यान से, दुख आनो बुरी बात नहीं है, दुखी होना भी बुरी बात नहीं है। क्योंकि दुखी होना तो अपने भीतर दिल है या कि गवाही है। पर दुखी रहने की मनोवृत्ति को अंग्रेजी में एक अलग नाम है, सैडिज्म। दुखी रहना, उनको कोई सुख भी अपन उपलब्ध करा दें तो बोले नहीं नहीं नहीं, या में से दुख का पैदा भयो। तो दुखी रहने की जो वृत्ति है ना, वो सैडिस्टिक टेंडेंसी, वो बहुत विचित्र है। अस्वस्थता है वो जीवन की, वहां पे काबू पाना चाहिए। अक्सर मैं एक बात कहते रहूं कि गिलास आधो भर्यो है कि आधो खाली है, ये गिलास से नहीं पता चलेगो। आप जिंदा दिल हो कि मुर्दा दिल हो, या सु पता चलेगो। आप जिंदा दिल हो तो आपको ऐसे लगेगा गिलास आधो भर्यो भयो है। आप मुर्दा दिल हो तो आपको ऐसा लगेगा गिलास आधो खाली है। गिलास से कुछ पता नहीं चलेगा कि गिलास भर्यो भयो है कि खाली है। पर आपकी जिंदा दिली और आपकी मुर्दा दिली आपको ये बात समझाएगी। तो आदमी को जिंदा दिल होना तो बहुत अच्छी गुण है, दुख आनो भी अच्छे गुण है। गालिब ने भी ऐसे कही कि दिल ही तो है न दर्द,
दिल ही तो है न संगो खिस, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। भाई दिल है, कोई ईंट चूना पत्थर तो नहीं है। जब दिल है कुछ न कुछ तो दर्द होएगो, दुख होएगो। वो दुख होएगो तो हम रो भी लेंगे। तो भाई हम रो रहे हैं करके सब हमको रुलाना शुरू करें, वो बात टॉलरेबल नहीं रह जाएगी। जब दिल में दुख भयो तब रो लेंगे, रो के फिर आंसू बह जाएंगे, दिल हल्का हो जाएगा, फिर हंसेंगे भी। ऐसो आग्रह प्रकड़ के जीनो कि नहीं हम तो रोते ही रहेंगे, वो दिवेल पिधेल चेहरा के लक्षण है। ख्याल में आया ना? तो ये बात सामान्य जीवन के ही लिए सच्ची है, ऐसी नहीं है। ये बात आप विद्यार्थी हो तो आपकी स्टडी के लिए भी सच्ची है, आप बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के लिए भी सच्ची है, आप गृहस्थ हो तो आपके परिवार जीवन के लिए भी सच्ची है, आप पॉलिटिशियन हो तो आपके पॉलिटिक्स के लिए सच्ची है, आप आध्यात्मिक साधना के साधक हो तो आपकी आध्यात्मिक साधना में भी सच्ची है। और ये बात सच्ची है यदि आप कोई आधिदैविक पंथ पर भक्ति करने जा रहे हो तो वहां में भी ये बात उतनी ही सच्ची है कि जब आपको भक्ति करनी है तो मुर्दा दिली से भक्ति नहीं हो सकेगी। अपने दिल को जिंदा बनाओ, जो है, जो पायो है, जो भी कुछ पायो है वाको मजा लो, जो नहीं मिलो है वाको पाने की ललक रखो, पर वो ललक को अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के इतनी मत बढ़ा लो कि जाके कारण आपके भीतर मुर्दानियत पैदा हुए। क्योंकि वो जब मुर्दानियत पैदा होगी तब आपके भीतर स्वस्थता से धर्म को, चाहे तो भक्ति को जीने को भी वो मादा नहीं रह जाएगा। एक सामान्य आपको बात बताऊं कि एक माँ जाने कोई अपनो यशोदा जी के जैसे समझ लो कि बड़ी प्रतीक्षा के बाद एक बच्चा जन्यो है, तो यशोदा जी के दिल में भी ये तो ललक तो है ना कि कब मेरो मोहन चलेगो गुटुरवन, तब हो करूंगी बधाई, सर्वस्व वार देहूं हो तत्छिन, मैया कही मोहे बोले, कब मेरो मोहन चलेगो घुटुरवन, तब हो करूंगी बधाई। ये तो ललक है, जिंदा दिली को नाम है। पर ऐसे यदि कोई सोचे अभी तक तो 6 महीना हो गए, बोल भी नहीं रहे है, घुटरन भी नहीं चल रहे है, अब क्या करूं, दरिया में पड़ूं, मरी जाऊं, मतलब जघन्य अधिकारी है यार। तो यार जघन्य अधिकारी ऐसे क्यों सोच रहे हो है? वह को पाल पोस बड़ो कर, चलने की जब वकी अवसर आएगी चल पड़ेगा, दरिया में क्यों पड़े, मरे क्यों? ये वृत्ति मन में से मुर्दा दिली की वृत्ति निकाल दो। तो जब तक ये नहीं निकालोगे तब तक अच्छी भक्ति नहीं कर सकोगे। अब समझो शादी हो गई आपकी, पति पत्नी रह रहे हो दाम्पत्य में, तो एक बात समझो कि पति पत्नी को दाम्पत्य वहां में लैला मजनूगिरी नहीं चल रही और आप दुखी होते रहो कि अब ये तो ऐसे पहले जा ललचाई निगाह से मुझको देखते थे शादी के पहले, अब निगाह में वैसी ललचाई नहीं दिखे, अब पहले जैसे मेरी चापलूसी करते थे ऐसी मेरी चापलूसी नहीं करते। यार कौन करेगा शादी के बाद चापलूसी, और कौन ललचाई निगाह से, नहीं मिले तब ललचाई निगाह से देखे, मिल जाने के बाद कौन ललचाई निगाह से देखेगा। तो ललक वाह बात की नहीं रख के ललक या बात की रखो कि हम साथ कैसे एक दूसरे के साथ जी पा रहे हैं, हम दोनों कैसे एक दूसरे के जीवन के संगी हैं, हम दोनों कैसे एक दूसरे के सुख दुख को शेयर कर रहे हैं। यह बात को जब तक आप सेटिस्फैक्शन नहीं रखोगे दाम्पत्य में, तब तक आप दाम्पत्य अच्छी तरह से नहीं निभा सकोगे। तो दाम्पत्य के साथ ये कथा है, जब आप इन रोगन में फंसोगे तो पहले शादी की सगाई नहीं भई थी, सगाई भई थी और शादी नहीं भई थी, तब क्या ललचाई निगाह से, अरे यार तब तो कुछ देखी नहीं थी करके ललचाई निगाह से देखते, तब देख लिया, अब कहां से वो लालच पैदा होगी, भूल जाना। अब वो नहीं होगी लालच पैदा। वो बोले पहले जैसी मान मनोवल करते थे ऐसे मन, कौन मान मनोवल करेगा, घर में नहीं आई थी करके मान मनोवल है। तो
अब तो सब घर में साथ रहे, कौन मान मनोबल, कौन ललचाई निगाह से देखेगा। अब वाके कारण जो अपन अपने दाम्पत्य को रुइन करें, वाके कारण अपने अपने दाम्पत्य के जो सो जीवन संगी और जीवन संगिनी को जो अपना संबंध है वाको रुइन करें, तो फिर बंद कैसे सकेगो या तरह की मुर्दा दिली सु। ये एक मन में दृढ़ अभिगम रखो कि भले वो लालच रही कि नहीं रही, क्योंकि वो तो विषयता हती, वो लालच जो हती वो तो विषयता हती। विषय ये है कि वो तुम्हारो पति है, विषय ये है कि तुम वाकी पत्नी हो, विषय ये है कि वो तुम्हारे माता पिता हैं, विषय ये है कि वो तुम्हारो बालक है। ये सब जो विषयता है कि ऐसा होए तो करो और ऐसा हो तो करो, तो वो तो अपने को तकलीफ देगो। और वाह तरह की जो पद्धति अपन ने मुर्दा दिली की अपनाई, तो वो सेवा में भी तकलीफ निश्चित देगो। इसलिए मन में ऐसा मात्रा पैदा करो कि ठाकुर जी को सेवा कर रहे हो। अब वहां में आपको सानुभाव कब बोलेंगे, देखो ये ललक जो है आपकी बहुत अच्छी है, यशोदा जी जैसी ललक है, तो वह ललक को इतनी मत बढ़ा लो। माने हमारे यहाँ पता नहीं मीनिंग मुझको पता नहीं है, पर ऐसे भाभी जी कहते कोटि पुंड्र ब्रह्म राक्षस, क्या मतलब हो गए वहां को? मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि फुंसी को कुचर कुचर के फोड़ा बनाना। कुछ तेलुगु के तमिल न जाने क्या है, कोटि पुंड्र ब्रह्म राक्षस ऐसे कुछ कहते कि वो छोटी सी कोई फुंसी को खुजला के फोड़ा बना लेना। तो ललक जो है ना, वो ऐसी छोटी सी फुंसी जैसी होगी ना, तो आपको कुचरोगे भी ना तो बड़ा मजा आएगा हल्को हल्को। और फोड़ा हो गया और कुचरो ना तो घाव निकलेगो और खून रिसेगो और में सेप्टिक हो जाएगो और 50 लफड़ा होंगे। तो कभी फुंसी छोटी हो ना, आपको जैसे हाथ फिरा के देखो, बड़ा मजा आवे मीठो मीठो। वो तो अच्छी बात है, पर जब कुचर के आपको फोड़ा बना लिया आपने, तब वो मजा आना बंद हो जाएगा, तकलीफ दे हो जाएगा। ऐसे हर अपने मन में एक जो ललक है वो फुंसी की जैसी है, आपको सहलाएंगे तब भी मजा आएगा और आपको सब तरह से आनंद ही आनंद है, तकलीफ को भी आनंद है वहां में। और जब अपन ने कुचर के आपको फोड़ा बनायो खुजला के, तब सब तरह से दुख आ जाएगा। तो अपनी हर ललक की फुंसी को फोड़ा मत बनाओ। सबसे पहले मुद्दा की एक बात ये ध्यान में रखो, तब आप कोई भी साधना, ये तो सेवा को ही सवाल नहीं है, सिद्धांत को सवाल नहीं है, ये तो एक जनरल जीवन जीने की दृष्टि को सवाल है, जो अपने को यहां भी लागू करना पड़ेगा। अब रही बात कि कीर्तन करवे सु प्रभु रीझे और कीर्तन करने नहीं आवे, ते कीर्त करवाते समझण पड़ती नहीं। अरे एમાં સમજણની શું છે? ગાવા માંડો ને તમે, કોને સમજણ પડે છે? एक बात ध्यान से समझो कि जो लोग आज कीर्तन कर रहे हैं उनको भी कीर्तन की समझ नहीं है, हो? और जो लोग कीर्तन सिखा रहे हैं उनको कीर्तन की समझ नहीं है। सब अपनी अपनी समझ से कर रहे हैं। तो जो आपकी समझ है वह आप शुरू कर दो। जो सिखा रहे हैं उनको कीर्तन की समझ नहीं है, मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकूं। तो जब सिखाने वाले को समझ नहीं है, सीखने वाले को समझ नहीं है, आपाधापी में सब काम चल रहे हो, पर प्रभु सबकी आनंद ले रहे है। आपको कीर्तन करने की समझ को आनंद प्रभु नहीं लेगो, आपके कीर्तन करने की ललक को आनंद प्रभु लेगो। नहीं तो रूपा पोलिया के कीर्तन पे प्रभु क्यों खुश होते? पर रूपा पोलिया के कीर्तन सुने बिना ठाकुर जी को, श्री जी को नींद नहीं आई। ये यह बात को प्रमाण है कि कीर्तन करवे की समझ को प्रभु आनंद नहीं ले हैं, प्रभु आनंद ले हैं कीर्तन करवे की आपकी ललक को। और वो ललक है आपके भीतर, तो आपको इंप्लीमेंट करो जल्दी से। यदि आपको भूले चुके कोई ने ऐसे गाइड कर दिया है कि कीर्तन करने से ठाकुर जी रीझे हैं, और यदि आप कन्विंस्ड हो तो यदि आप कन्विंस्ड हो कि हाँ कीर्तन करने से राजी हैं, गाना शुरू कर दो। हमें समझ की क्या जरूरत है? समझ पीछे आती रहेगी। हाँ, हमारे मुकुंद काका के गुरु होते अमीर खां साहब, तो एक रोज बहुत कुछ अच्छो कुछ गा रहे थे तो सब उनके शागिर्द लोग दौड़े करे, भाई तबला वाले को बुलाओ, बहुत अच्छा गा रहे हैं। उनने बहुत अच्छी एक बात कही, अरे शांति से बैठो, जो गा रहा हूं वो सुनो, तबला बाद में बजवा लेना। तबला बज जाएंगे कभी बाद में, अभी गाना गा रहे हूं, मूड में गा रहे हूं, दिल से गा रहे हूं, मेरे शागिर्दन को सुनाने के लिए गा रहे हूं, जलसा के लिए नहीं गा रहे हूं। जो तुम्हारे लिए गा रहे हो, तुम तबला खोजने जा रहे हो, तबला वाले खोजो। मूड उतर गए तो कौन सुनाएगा फिर तुमको?
तो उन्होंने कहा यार खोज लेना, पीछे बजवा लेना तबला कभी शांति से, अभी तो गाना तो सुन लो जो गाना गा रहा हूं। ऐसे अभी आपको ललक जग गई है, यदि आप कन्विंस्ड हो कि कीर्तन करने से ठाकुर जी कुछ खुश होंगे तो गाना शुरू करो, समझे पीछे आ जाएगी कभी फुर्सत से। कोई जरूरी नहीं है कि पहले समझ आवे और कीर्तन पीछे करो। जिनने भी कीर्तन सीखने और सिखाने शुरू किए हैं उन सबको ऑडिटेड अकाउंट मेरे पास है, खुद मेरो भी हो गाना शुरू कियो करके कीर्तन आवे थोड़ो थोड़ो, नहीं गावे तो कीर्तन आवे नहीं है। समझ तो कभी कीर्तन आते होता तो दुनिया सब कीर्तन करती होती। जो गा रहे हैं उनको कीर्तन आ रहे है, जो नहीं गा रहे हैं उनको कीर्तन कभी नहीं आ सकेगा। ये बात एक सिद्धांत की बात समझ लो, समझन तो फिर आती रहेगी। कभी जैसे तबला बजे ना, ऐसे समझ को तबला बाद में कभी फुर्सत में बज जाएगा। ये बात अपने को ध्यान से जब तक नहीं रखोगे तब तक सेवा आप कभी अच्छी तरह से कर नहीं सकोगे। सानुभाव हो तो भी होएगो। तो आपने कोटि पुंड्र ब्रह्म राक्षस किया और फुंसी को कुचर कुचर के पोड़ा बनायो, तो फिर आप ये ठाकुर जी से कहोगे कि अब सानुभाव तो जतायो महाराज, पर जैसे ब्रज भक्तन के साथ आप खेलते थे खेल नहीं रहे हो, वाको क्या? अब कहें अच्छा भाई चल तेरे साथ खेल रहा हूं, तो फिर कहोगे कि जैसे स्वामी जी के साथ रास रचे तो वाको क्या? सर कौन कौन सी डिमांड आपकी सप्लाई करे? कोई कहे कि डिमांड को कोई एक अंत है? नान्तो ही कामस्य, काम को तो अंत है नहीं। तो ये काम की वृत्ति पे काबू पाओ और भजन वृत्ति को अपनाओ। एक बात ध्यान समझो, काम पे काबू पा के भजन वृत्ति को अपनाओ और भजन में मजा लेना शुरू करो। जैसो हो रहे हो है, जितनो हो रहे हो है, वहां को मजा लेना शुरू करो। बस धीरे धीरे जो होना होएगो सो हो जाएगो। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा भी क्या खिलौना है। बस ये बात समझ जाओ कि तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा भी क्या खिलौना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, आज सेवा हमसे होनी है। ऐसा वृत्ति रखो कि आज हमसे सेवा हो रही है, आज कीर्तन हमसे होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है। अब ठाकुर जी को पसंद आवे तो चल मजा आ गई, नहीं पसंद आवे तो कल फिर दूसरों कीर्तन गा लीजिए। जैसे राग में आवे, जो ताल में आवे, ताल में आवे, बेताल में, कुछ न कुछ तो जरूर होना है कि जिंदा दिली अपने दिल में रखो। ये जिंदा दिली आपने नहीं रखी, सेवा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और ये जिंदा दिली रहने की सबसे पहली शर्त है कि आपके घर में कोई दर्शन करने वाला होना नहीं चाहिए, तब आप और आपके ठाकुर रीझोगे। एक बिल्कुल याकू यही तरह से समझो कि आप अपने प्रीतम और प्रेमिका जब एक दूसरे से कुछ प्रेमालाप करते हो, वाह वक्त कोई कर्णक्षेप करे तो कितना गुस्सा आवे। इतना गुस्सा ठाकुर जी की सेवा करते हो तब कोई देखने आ जाता है, दर्शन करवे तो आना चाहिए कि यार हम दोनों सेवा कर रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, तू कहां से अटक क्यों? अब समझो कोई सास ससुर हो तो ठीक है, घूंघट कुंडट काट के टेरा वेरा लेके ठाकुर जी के फिर सुखड़े हो जानो कि हाँ बोलो शू आज्ञा छे, विदा में पाची सेवा शुरू करनी। पर जब अपन अपने प्रेमी सु, जब अपन अपने प्रीतम सु या अपनी प्रेमिका से प्रेमालाप कर रहे हैं और अपन गांव को टेरा खोल खोल के दिखाएं कि आओ चलो, तो ब्लू फिल्म हो गई यार। कोई शर्म आ रही है कि नहीं? चीप ब्लू हो गई वो, तो ब्लू चीप नहीं तो ये सब चीप ब्लू सब प्रकरण चल रहे हैं। ये कोई सेवा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो नाटक हो गया। तो हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए ऐसी, और हृदय में ललक होनी चाहिए ऐसी, आपसी विश्वास होना चाहिए ऐसा कि कुछ न कुछ तो जरूर होना है। फिर आनंद से देखो सेवा हो जाएगी। सानुभाव मिल जाएगा तो अभी सेवा हो जाएगी, सानुभाव नहीं मिले तो अभी सेवा हो जाएगी। भाव बीज बोयो हृदय, हरि मिलवे के हेत, आशा जल सींचत रहो, कबहु कौन फल देत। अपने हृदय में भाव को बीज बो, हरि मिलवे के हेत, हरि के मिलवे के हेत भाव को बीज अपने हृदय में बो। और कौन से जल को सींचन करोगे? आशा जल सींचत रहो, कबहु कौन फल देत। दोनों बात यहाँ में है, कबहु कौन फल देत और कबहु कौन फल देत, ऐसे दोनों बातें। क्या पता कि कब कौन सा फल मिल जाए। तुमने जो आशा पहले मार दी वाके फल देने के पहले, और फिर वाने फल भी दियो, तो फिर कुछ तुम फल की मजा नहीं ले सकोगे। करके आशा जल सींचत रहो, कबहु कौन फल दे। अपने यहाँ के ब्रजदासी करके बहुत अच्छे भगवती भय हैं, उनने ये बात कही है कि भाव बीज बोयो हृदय, हरि मिलवे के हेत, आशा जल सींचत रहो, कबहु कौन फल दे।
तो ये बात ध्यान समझो, तब तो आपको मजा आएगी, वरना तो थोड़ी डिफिकल्टी है जब आप कोटि पुंड्र ब्रह्म राक्षस करोगे तो। ઘરમાં ઠાકોરજી હોય અને સેવા પણ કરતા હોય પણ ભાવ ના આવે તો શું કરવું? સ્વરૂપ સેવા કરતા હોય પણ સ્વરૂપ શું છે, મહાત્મ્ય શું છે તે પણ ન ખબર પડતી હોય તો શું કરવું? કાર્ય કરી રહ્યા હોય એવું લાગે પણ આત્મવિશ્વાસ ના આવે તો શું કરવું? मैं समझूं कि ये सारे प्रश्न का जवाब पहले प्रश्न से मिल जाना चाहिए, और सिर्फ कहने की मुझको इतनी ही आवश्यकता लग रही है कि आप शू करવું पूछ रहे हो, मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि शू न करવું એ મારાથી સમજી લો કે આવી ખોટી ધાંધલ નહીં કરવાની, જે થઈ રહ્યું છે તે કરે રાખો, ખોટી ધાંધલ નહીં કરો, શું ન કરવું એ જાણી લો મારાથી, જે મેં પહેલા પ્રશ્નના જવાબમાં બતાવી દીધું કે ખોટી ધાંધલ નહીં કરવાની, ભાવ બીજ બોયો હૃદય हरि मिलवे के हे, आशा जल सिंचत रहो कबहू कौन फल दे, मिल जाएगा, घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है। महात्म्य नहीं जाने हो तो क्या फर्क पड़े हो, पर हृदय में ललक रखो कि महात्म्य भी जान लेंगे सेवा कर रहे हैं तो। और ऐसा स्वरूप सेवा भाव नहीं आवे है तो अरे एक बात समझो, जा दिन आपकी शादी भई होगी ता दिन पति पे पत्नी पे भी भाव आयो होगा कि नहीं आयो होगा, क्वेश्चन डाउटफुल है, क्योंकि मनोवृत्ति ऐसी है। तो पर साथ रहते रहे तो पत्नी पे भी भाव आ जाए। मैंने ऐसे बहुतन के देखे कि शादी का वक्त बहुत बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं आते, फिर 6-6 छोरा 4-4 छोरियां पैदा हो गई, कहां से हो गई? दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे थे, इतनी फौज कहां से हो गई? साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की, ऑल लाइन क्लियर, हो गई। भाव बीज बोयो हृदय हरि मिलवे के हेत, आशा जल सिंचत रहो कबहू कौन फल दे, हो जाएंगे। छोकरा चाहिए आपको विचार छे साथ रहो, रहना शुरू करो, एक दूसरे के सुख दुख को विचार करो, एक दूसरे के जो है वो सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ, एक दूसरे के सुख दुख में शेयर करना शुरू करो, अपने आप स्नेह हो जाएगा। स्नेह मनुष्य को हृदय या लिए बने नहीं है कि वहां में भाव नहीं जगे, मनुष्य की बुद्धि या लिए बनी नहीं है कि वहां में महात्म्य नहीं जगे, पर आवश्यकता जो शू नहीं करने की है वो समझ लोगे तो आ जाएगी। और शू करूं तो शू करूं ये अज्ञानता हूं तो एम कहूं। घરમાં ઝઘડો થતો હોય, ધંધામાં નુકસાન થતું હોય અને દુઃખ જ પડતું હોય ત્યારે શું સમજવું? કૃષ્ણ નારાજ છે તો ઝઘડો બંધ કરી દેવો અને ઘર છોડીને બહાર ચાલ્યા જવું, શું કરવું? અને જો એમ લાગતું હોય कि घर में झगड़ो થતો હોય तो झगड़ा करवा थोड़ी बार, में क्या हरकत है? झगड़ा करने में कोई बुराई क्या है? जब घर में साथ रह रहे हैं तो थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए, थोड़ा स्नेह भी होना चाहिए, थोड़ी लड़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ी मारामारी भी होनी चाहिए, साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। जब घर में रह ही रहे साथ, अपन ने नक्की कर लियो कि साथ रहना, तो झगड़ा से डरना क्या? मैं तो कभी झगड़ा से नहीं डरूं, सब गुसाइयों से झगड़ा करता रहूं ये लिए क्योंकि या पुष्टि मार्ग में साथ रहने को निश्चय किया कि भाई साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे ये झगड़ा करेंगे, क्यों नहीं करना झगड़ा? झगड़ा कोई बुरी बात थोड़ी है, इतनी बात समझ, झगड़ा तो करना चाहिए। जब साथ रह रहे हैं तो झगड़ा करना ही चाहिए, क्यों नहीं झगड़ा करना? झगड़ा से कभी डरना नहीं। जो आदमी झगड़ा से डर रहे हो ना, वाके भीतर साथ रहने को मादा कम है मैं तो ये मानू, क्योंकि वो परायो मान रहे हो है, जो अपना मान रहे हो है वह कुछ झगड़ा में डर का होना चाहिए। मैंने पाकिस्तान के एक शायर है, वहां बहुत अच्छी बात कही है कि सीने इश्क तमन्नाओं का मतपन तो नहीं, शिकवा उठता है अगर दिल में तो शिकवा भी करो। ये जो अपना दिल है, ये अपनी इच्छान को कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, कुछ इच्छा उठी है और वो इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत झगड़ा कर लो, हमें क्या बुरी बात है? सीने या इश्क तमन्नाओं का मतपंत नहीं। पर एक बात ध्यान से समझो कि झगड़ा कर लेनो कभी कभार और झगड़ा ही करते रहनो, वहां में अंतर है। निरंतर झगड़ा करते रहोगे तो आप दुखी और दूसरे दुखी हो जाएगा।
कभी कभार झगड़ा भी कर लियो, कभी कभार दोस्ती भी कर ली, कभी मान लिए, कभी मना लियो, कभी झगड़ लियो। यही तो जीवन है। वहां घबराने की बात क्या है? या में जो घबराए वहां को जीने को अधिकार ही नहीं है। ये बात साफ समझ लो। आपने कभी सुख शब्द को, अरे कहां है भाई, अंशु आया है कि नहीं? आज नहीं आया लगा। आपने कभी सुख शब्द को प्रयोग किया और कभी आनंद शब्द को प्रयोग किया, तो प्रश्न है कि आनंद तथा सुख में अंतर क्या है? मैं समझू मैंने यह प्रश्न को उत्तर दे भी दिया और अंशु आया भी नहीं। अब ये मेरे को भी विश्वास नहीं आ रहा, मैंने प्रश्न के उत्तर दे दिए, वही सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पाछे नए नए आ रहे हैं। गई काले आपे जे समझाव्યું કે ઋષિ મુનિઓએ વેદ વગેરે ડિસ્કવર કર્યા છે, ઇન્વેન્ટ કર્યા નથી. આ ગયો? અચ્છા, ચલો, ધન્યવાદ. દયારામભાઈ કહે છે હુંભાવ પુંભાવ ન્યોછાવર કરીને ગિરિધર વર તમે વરજો રે. આ હુંભાવ કયો? आ गया? बड़ा घोटाला हो गया। मैंने सब पता नहीं क्यों संभाल के रख लिए प्रश्न, कुछ दिए भाई संभाल लिए, कुछ बिन दिए संभाल लिए। पुंभाव को मतलब तो मैं काफी विस्तार से समझा चुके हूं, ऐसा मुझको लगे है। और आप भी नहीं पूछ रहे हो कि पुंभाव क्या है। भोक्तृभाव और भोग्य भाव सौंदर्यम निजहृद गतम के तहत मैंने विस्तार से समझाया ही तो, और याद भी कर लो। पर हूं भाव, हूं अपने गुजराती को हूं है। और एक बात हर वक्त समझो कि जब आप हूं भाव रख रहे हो तब प्रभु में आपको तू भाव रखना पड़ेगा, और जब आप प्रभु में तू भाव रखोगे तो प्रभु भी आप में तू भाव रखेंगे, और जब आप हमें को भाव रखोगे तो प्रभु भी हमें को भाव रखेंगे। तो आवश्यकता ऐसी है कि हूं को अपोजिट तू हो सके, तो हमें को अपोजिट कुछ भी नहीं हो सके। तो हमें को भाव रखो। हमें मने आपने, या में हूं भी आ जाए और तू भी आ जाए। ध्यान से समझो, जैसे अक्षर ब्रह्म में प्रकृति भी आ जाए, पुरुष भी आ जाए। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है, पर अक्षर ब्रह्म में दोनों आ जाए। ऐसे जब अपन हम ऐसा भाव रख रहे हैं तो हूं मैं और तू दोनों आ जाएंगे। तो जब मैं भाव रखूंगा तब फिर मैं हूं और तू है, तब फिर वहां में हम पैदा होए कि नहीं होए ये चक्कर हो जाएगा। या के लिए आवश्यकता अपने माथे पे ठाकुर जी को पधराओ, दूर से दर्शन करके हूं अने ते ठाकुर जी, ऐसे नहीं हमें ठाकुर जी, हूं अने मारा ठाकुर जी। ये भाव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ठाकुर जी और अपने बीच में हमें को भाव लाना पड़ेगा कि हमने नहीं गमतू के कोई दर्शन करवा आवे। मतलब तुमको भी नहीं गमे और तुम्हारे ठाकुर को भी नहीं गमे, क्योंकि ठाकुर जी को भी नए बच्चा के पास देखो, कोई बाहर को आदमी आवे तो बच्चा कैसे रो, दाड़ दाड़ के रोए। बच्चा को नहीं पसंद आवे अचानक कोई नया कोई व्यक्ति आ जाए तो। कोई की बच्चा ऐसे गिलिंडर हुए कि जो नए फेस को देख के भी रोए नहीं। बाकी औसतन बच्चा के सामने कोई नया आयो और उनका सारा कॉन्फिडेंस हिल जाए कि अब दुनिया में क्या होएगा। एक वक्त यहाँ चर्चगेट एक स्कूल है, मैं नाम भूल गया, वह स्कूल गर्ल्स स्कूल है। उनको ड्रामा को कुछ हतो फंक्शन, तो वहाँ ड्रामा को जो डायरेक्टर हतो वो मेरा परिचित हतो। तो वहाँ ने मुझे कही कि गोस्वामी जी आ जाना। मैं चले गया। अब अपने क्या पता, अब अचानक मैं वहाँ गयो। अब वो ड्रामा शुरू होने के पहले ही मिलने जानो तो ग्रीन रूम में सीधो घुस गयो। तो वह स्कूल की सेंट एंस स्कूल कैसे कुछ नाम है, वहाँ चर्च गेट के पास है। तो वो लड़कियां सब इतनी घबरा गई और उनने जाके ड्रामा डायरेक्टर से पूछो कि सर आज ड्रामा तो होने वाला है ना। मैंने कहा यार ये सबसे बड़ा ड्रामा हो गया, क्योंकि एक तो धोती उपड़ने वाला आदमी, तो वो ग्रीन रूम में अचानक पहुंच गया। छोटी छोटी बच्चियां थी सब,
उनको लगे कि न जाने क्या आपत्ति आ गई, कौन आ गया, सेंट एंस हाई स्कूल है। तो उन्होंने डायरेक्टर से जाके पूछी कि सर ड्रामा तो हो पाएगा ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत परिचित है। बोले तब ठीक। तो इतने बड़े बच्चे भी डर जाएं, अचानक कोई नया आ जाए तो ठाकुर जी बाल भाव से अपन सेवा करें तो कितने डरते होंगे अचानक कोई सभा में, और गांव भर की शक्ल देखे फिर देखो बच्चा को कितनी घबराहट हो जाए। तो बाल भाव की सेवा है तो इतने गांव की शक्ल दाचाएं दिखानी क्यों चाहिए ठाकुर जी को, रुलाना क्यों चाहिए इतना? ये बात ध्यान समझो। तो वो कब हो सके कि जब ठाकुर जी में हूं तू को भेद हट के और अमे को एक मधुर शुद्धाद्वैत पैदा हो जाए। ये देखो अमे में मैं और तू को द्वैत को एक अद्वैत मिल जा रहे है, और हूं और तू में एक जो द्वैत है वह को कोई समाधान नहीं मिले है, क्योंकि मैं हूं और तू है। तो जा वक्त अपन यूं कहें कि हम, वहां में देखो मैं और तू के जो द्वैत हैं वो जैसे उपनिषद में कहा है, सर्वे होतारो यत्रैक नीड़म भवंती समान सीना आत्मा जना नाम। जैसे घोंसलान में सब पक्षियां आके और शाम को बैठ जाएं, ऐसे अमे एक वक्त सोचो कि अमे तो मैं और तू और वो के सारे भेद अमे के घोंसला में आके शाम को बैठ सकें, आराम कर सकें सेफली। और जब मैं और तू और वो को द्वैत सोचते रहोगे फिर कभी वो द्वैत खत्म नहीं होएगो। झगड़ा भी अमे झगड़ी रहा छे ऐसे सोचोगे ना तो झगड़ा में भी देखो एक बहुत प्रेम आएगो, और ऐसे सोचोगे कि हूं झगड़ी रहो छू तो फिर कभी प्रेम नहीं आएगो, फिर कभी सुलह भी नहीं हो सकेगी। जब हूं झगड़ी रहो छू तारी साथे पछी तो हूं तू थई गई शुरू, फिर झगड़ा को कभी सॉल्यूशन नहीं आएगो। और हम झगड़ रहे हैं आपस में ऐसे सोचोगे ना तो झगड़ा भी मजेदार है और वहां में सुलह हो गई वो भी मजेदार है। सो हुम भाव को या तरह से वापे नौछावर कर दो, ऐसे ढंग से न्योछावर कर दो कि वो अपनो तू भाव अपने पे नौछावर कर दे कि यार तेरे में से तू भाव निकाल, मेरे में से हूं भाव निकालो, आओ अपन एक दिन हम बन जाएं। बस हुम भाव नौछावर करीने श्री गिरधर वर तमे वर जोरे। नाम स्वरूप में जे प्रेम छे तेवो प्रेम स्वरूप सेवा में नहीं। ठाकुर तो कोई कथा व्यास ना तो हड़पेट में नहीं आई गया तमे कोई कथा व्यास जी ने हड़पेट में आई गया लगे छे। ठाकुर जी नी लीलानु चिंतन तथा स्मरण करवामां जे आनंद आवे छे ते आनंद सेवामां नथी आवतो। आ माटे जीवનું કર્તવ્ય શું? સ્વરૂપ માટે જે વિરહતાપ છે તેવો વિરહતાપ સેવ્ય સ્વરૂપ માટે નથી, તો તેવા જીવનની ભક્તિ શું? તેવા જીવની ભક્તિ શું? પુષ્ટિ ભક્તિ નથી? મને ખબર નથી કે તમે પુરુષ છો કે સ્ત્રી છો, પત્ની છો કે પતિ છો, પણ જો તમે પત્ની હો તો તમારા પતિને તમારા પ્રત્યે એવો ભાવ ના આવે કે તમારી બધી વાતો વાંચવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય પણ તમારામાં રસ ન હોય। જો તમે પત્ની હો પતિ હો તો તમારી પત્નીને એવું ન થઈ જાય કે તમારી બધી વાતો વાંચતો રહે કે આજે ક્યાં ગયા હતા, કાલે ક્યાં ગયા હતા, પરણ્યા પહેલા તમે કોની સાથે હરતા ફરતા હતા, કથા બધી જાણવા માંગે ને તમારામાં કઈ રસ જ નહીં। ભગવાન કરે કે એવું ન થાય। એટલી જ શુભકામના કરું, બીજું તો શું થઈ શકે આમાં? રસ જ ન હોય, કથામાં જ રસ હોય અને સ્વરૂપમાં રસ ન હોય તો સોલ્યુશન મળવો બહુ મુશ્કેલ છે। પ્રભુ આવું પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી હોનારત કોઈના સાથે ન કરે। आप श्री ने बताया कि पुष्टि भक्ति को पुष्टि फल देने के लिए पुष्टि प्रभु ने कृपा करनी चाहिए, और ठाकुर जी तो महाप्रभु जी को आज्ञा दी और महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग प्रकट किया। तो मुझे आप श्री को यह पूछना है कि पुष्टि मार्ग के पहले अपने देश में कोई और संप्रदाय भी थे? तो ठाकुर जी, you will understand my question that ठाकुर जी ने भक्त को फल देने के लिए पुष्टि मार्ग ही प्रकट क्यों किया? क्या वो और मार्ग से भक्त को फल नहीं दे सकते थे? For your convenience, I am repeating my main question as
पुष्टि संप्रदाय के द्वारा भक्ति को नहीं, और किसी संप्रदाय के द्वारा भक्ति को नहीं दे सकते थे। एक बात ध्यान से समझो, तो ठाकुर जी ने क्यों किया? ये तो कोई अपना हेडेक नहीं है ना। ठाकुर जी को हेडेक तो नहीं कहा जाए, तो ठाकुर जी को विषय है। अब रही बात कि उनने पुष्टि मार्ग को क्यों सिलेक्ट किया, तो यदि कोई मेरिट पे सिलेक्ट किया तो वो कृपा मार्ग नहीं रह गया, और कृपा से सिलेक्ट किया तो वहां में मेरिट की इंक्वायरी नहीं हो सकेगी। या के लिए मुझको यूं लगे है कि पहले कोई मार्ग हते कि नहीं हते, तो एक बात ध्यान से समझो कि जब न्यूटन नहीं भयो तब भी ग्रेविटेशन हतो, न्यूटन ने खोज निकालियो तब भी वही ग्रेविटेशन है जो पहले से काम कर रहे हो। तो महाप्रभु जी ने जो ठाकुर जी को पुष्टि मार्ग हतो वाको खोज निकालियो, और वो खोज निकाल के और वाको पुष्टि संप्रदाय स्थापित कियो। वाके पहले पुष्टि मार्ग नहीं हतो ऐसे अपन सोचें तो महाप्रभु जी ने खोजे क्या, ये प्रश्न हो जाएगा। तो मार्ग डेफिनेटली हतो, संप्रदाय महाप्रभु जी ने खोजो। जब अपन या तथ्य को स्वीकार लेंगे, अब दूसरों कोई क्यों नहीं खोजे, तो भाई प्रभु ने तो पुष्टि मार्ग के तहत सब जीव के ऊपर पुष्टि करी है, पर महाप्रभु जी ने वह मार्ग को खोज के और वह को संप्रदायित कियो, मतलब वारसा में अपने को दियो कि भाई या मार्ग पे अब तुम आनंद से चल सको हो। जैसे अनगढ़ जो जंगल के रास्ता हुए हैं, वहां में जो जंगल के जो रहने वाले वनवासी हुए हैं उनके चलने की पगडंडी हुए है, और उन पगडंडी पे अक्सर आदमी शॉर्टकट में जहां जानो हो वहां जंगल में पहुंच सके है। और यदि कोई रोड सर्वेयर आवे तो वो पगडंडी को सर्वे करके मार्ग बना दे, तो वाने पगडंडी खोजी है, पगडंडी बनाई नहीं है। तो मार्ग जब रोड सर्वेयर ने बनायो तब वो संप्रदाय वाको भयो। पगडंडी जो वह मार्ग पे चलने वाले पहले से चले थे वा के कारण बनी थी। पगडंडी को गुजराती में क्या कहें मुझको पता नहीं, पगडंडी कहना। तो पगडंडी जो है वो पहले से अनेक जीव या मार्ग पे चल के 2 कदम पुष्टि प्रभु के तरफ आगे बढ़े तो 10 कदम पुष्टि प्रभु उनके तरफ आगे बढ़ के या मार्ग पे मिल गए। तो ये मार्ग ऐसो हतो कि जहाँ पे 2 कदम चलने वाले को 10 कदम चल के पुष्टि प्रभु मिले हैं। पुष्टि प्रभु सु मिलने को ये मार्ग है। या को महाप्रभु जी ने रोड सर्वेयर की तरह सर्वे कियो और संप्रदाय बना दियो और अपने को कह दी कि बस आनंद सो या मार्ग पे जाओ। आपको शायद पता होनी चाहिए कि आज की तारीख में भी सब मार्ग तो नहीं कह सकें, पर बहुत सारे मार्ग जो देश में हाईवे के नाम से मौजूद हैं, वो आज से नहीं, अपने हिंदुस्तान में हजारन वर्ष से वही मार्ग आते, पर टाइम टू टाइम गवर्नमेंटें आती गई, बदलती गई, रोड सर्वे करते चले गए और वह मार्ग पे हाईवे को दर्जा मिलतो गयो और वो संप्रदाय कहवावे, पर मार्ग तो वो भी पहले से हते। जैसे इतिहास में यो कहा जाए कि बॉम्बे आगरा रोड जाको अपन कह रहे हैं, वो शेरशाह सूरी को बनाया भयो है। ग्रांड ट्रंक रोड जो दिल्ली कलकत्ता के बीच में है, वो शेरशाह सूरी को बनाया भयो है। पर दरअसल शेरशाह सूरी ने भी सर्वे ही करके बनाया, तो वाकई पहले भी यह तरीके के हाईवे ट्रैक्स हिंदुस्तान में बहुत सालन सुहते रहे। ऐसे ही महाप्रभु जी ने भी सिर्फ सर्वे कियो है। अब प्रभु ने महाप्रभु जी को क्यों सर्वे अलाउ कियो, ये बात अपन प्रभु और महाप्रभु जी की आपसी बात है, अपन क्यों माथा मारे, छोड़ दें यह विषय को, उनको आपस में समझ लेने दो। आपे आज्ञा करेली कि श्री कृष्ण आराध्य देव छे तथा बीजा देवो महाप्रभुजी गुसाईजी पण आदरणीय देव छे, तो आश्रय केवल श्री ठाकुरजी नो करवो, श्री महाप्रभुजी तथा श्री गुसाईजी नो आश्रय पण अन्य आश्रय कहवाय। अरे भाई, मैंने ये बात नहीं कही थी, ध्यान से समझो। मैंने ये बात कही थी कि ठाकुर जी को छोड़ के जो वल्लभ पंथ चलाना चाह रहे हैं, ऐसा वल्लभ पंथ
कि जा वल्लभ पंथ में कृष्ण सेवा नहीं है, जा वल्लभ पंथ में कृष्ण भक्ति नहीं है। जैसे अभी आज जो अपन पद गा रहे थे ना, वहां में भी ये बात आई, कैसो आनंद आनंद रटो मिले पुष्टि पदार्थ चार। तो आनंद महाप्रभु जी को नाम रटो तो आपको मिलेगा क्या? पुष्टि पदार्थ चार। कौन सो? सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजेत पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्म अर्थो हरिरेव ही कामो हरिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। ये महाप्रभु जी को आनंद नाम रटो तो चार पुष्टि पदार्थ आपको मिलेंगे। और ये वल्लभपंथी दुष्टें ऐसे बदमाश हुए हैं कि ये ऐसे महाप्रभु जी को आनंद आनंद नाम रटो और कृष्ण को भजन मत करो। तो भाई जो महाप्रभु जी जब तुमको देने आएंगे, जो तुम आनंद नाम रट रहे हो, तो महाप्रभु जी ऐसे समझेंगे कि अच्छा तुमको पुष्टि पदार्थ की दिल में ललक उठी, और जा वक्त महाप्रभु जी तुमको पुष्टि पदार्थ देने को आनंद हृदय में लेके आए, वह वक्त तुमको कि ना भाई साहब हमें तो वल्लभपंथी छे, कृष्ण पदार्थ हमने न चाले। तो महाप्रभु जी तुरंत कहेंगे कैसो जो कृष्ण सु विमुख है अयमेव महामोहो हिदमेव प्रतारणम यत कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। ये तो सबसे बड़ो महामोह है, यही सबसे बड़ो प्रतारण है कि तुम कृष्ण को भजना नहीं चाह रहे हो, तुम मेरे नहीं हो, प्लीज गेट आउट। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है, जो कृष्ण भजन के लिए आनंद नहीं रट रहे हो है। तो ये वल्लभ पंथ के संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि वाह स्थिति में महाप्रभु जी को आश्रय अन्याश्रय है जब अपन कृष्ण भजनों नहीं चाह रहे हैं, जब अपने को कृष्ण दर्शन की लालसा नहीं है, जब कृष्ण स्मरण की लालसा नहीं है और महाप्रभु जी को भजन कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी को आश्रय अन्याश्रय है। यह अर्थ में मैंने अन्याश्रय नहीं कही थी कि महाप्रभु जी को आश्रय कृष्ण भजन के लिए महाप्रभु जी को आश्रय लेना अन्याश्रय है। यह बात को सावधानी से आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ फैल जाएगी पुष्टि मार्ग में। मैं समझू काफी देर हो गए, बाकी के प्रश्न अपन कल करेंगे। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो साधन और नहीं या कली में जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो बिना मोह